इंडियन हिस्ट्री में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के ऊपर और भक्ति आंदोलन में जो प्रमुख संत हुए उनके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है 6ठी शताब्दी में। नोट करना आप लोग, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 6ठी शताब्दी में। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। तमिल क्षेत्र से होती है। क्षेत्र है तमिल, यानी तमिलनाडु क्षेत्र है तमिल। और तमिल क्षेत्र से होते होते धीरे धीरे भक्ति आंदोलन कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल जाता है। जो भक्ति आंदोलन है कर्नाटक, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में फैल जाता है। और भक्ति आंदोलन का विकास होता है 12 अलवार वैष्णव संतों के द्वारा। भक्ति आंदोलन का विकास होता है 12 अलवार वैष्णव संत। 12 अलवार वैष्णव संत का मतलब होता है भगवान विष्णु को मानने वाले। अलवार मतलब होता है वैष्णव संत, मतलब होता है अलवार वैष्णव संत का मतलब होता है भगवान विष्णु को मानने वाले। और 63 नैनार सेव संतों के द्वारा। 63 नैनार सेव संतों का मतलब होता है भगवान शिव को मानने वाले। 63 नैनार सेव संतों ने किया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता है, यानी जो भक्ति कवि के संत थे उनको संत कहा जाता था। और उनके दो समूह थे। जो संत थे उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे। पहले समूह के जो संत थे वो वैष्णव संत थे, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। जो कहां पर लोकप्रिय हुए? महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। भगवान विठोबा मतलब भगवान विष्णु के भक्त थे। दूसरा समूह पंजाब व राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र, यानी दूसरा समूह कहां तक फैला? पंजाब व राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय हुआ, एक्टिव हुआ। सक्रिय हुआ यानी कि एक्टिव हुआ। और इनकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। जो दूसरा समूह था वो निर्गुण भक्ति में आस्था रखता था। दो तरह की भक्ति होती है, एक निर्गुण, एक होती है सगुण। निर्गुण मतलब निरंकार, ईश्वर को बिना रूप माने ही पूज लेना, यानी आराधना करना। और एक होती है सगुण, यानी कि ईश्वर का कोई आकार बना करके, जैसे राम, कृष्ण, भगवान शिव, इनका रूप है। यानी कि आप कोई प्रतिमा बना करके पूजा करोगे तो क्या होता है? वो सगुण भक्ति में आता है। और निर्गुण भक्ति में निरंकार रूप में आप पूजा करोगे भगवान की, ऐसा बताया गया है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। भक्ति आंदोलन जो था दक्षिण भारत यानी साउथ से लेके ऊपर उत्तर भारत तक लेकर के आते हैं रामानंद। रामानंद इसको लेकर के आते हैं। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रभाव हुआ है ना, यानी दो, जो रामानंद ने शिक्षा दी थी उससे दो संप्रदायों में बढ़ता है भक्ति आंदोलन। पहला होता है सगुण, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। सगुण मतलब जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। और दूसरा होता है निर्गुण, जो भगवान को निरंकार रूप में पूजते थे, यानी कि कोई भी रूप नहीं होगा, निरंकार रूप में पूजते थे। सगुण संप्रदाय के प्रमुख जो कवि थे, यानी जो संत हुए, उनमें थे तुलसीदास और नाभादास। सगुण संप्रदाय में दो प्रमुख हुए और वो है तुलसीदास और नाभादास। जैसे राम भक्त थे, यानी तुलसीदास और नाभादास क्या थे? राम भक्त थे, यानी कि ये भगवान को सगुण रूप में पूजते थे। और भी संत हुए हैं, और वल्लभाचार्य, चैतन्य स्वामी, सूरदास और मीराबाई, ये सब लोग कृष्ण भक्त थे। ये भी सगुण रूप को, भगवान को सगुण रूप में पूजा करते थे। और भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में हम लोग जानते हैं। और पहले जो संत होते हैं वो रामानुजाचार्य होते हैं। रामानुजाचार्य होते हैं। 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। रामानुजाचार्य ने क्या करा? 11वीं शताब्दी में राम को अपना आराध्य माना। और इनका जन्म होता है 1017, यानी कि 1017 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और जन्म स्थान है महाराष्ट्र के निकट पेरम्बूर नामक स्थान पर इनका जन्म होता है रामानुजाचार्य का। और 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। रामानुजाचार्य के बाद बात करते हैं हम रामानंद की। और इनका जन्म होता है 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में रामानंद का जन्म होता है। और जन्म स्थान है प्रयागराज। जन्म स्थान है प्रयागराज। इनकी शिक्षा प्रयागराज तथा वाराणसी में होती है। इनकी जो शिक्षा प्राप्त करते हैं ये रामानंद जी, प्रयागराज
और वाराणसी में इनकी शिक्षा होती है। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोला, यानी कि ये सभी जातियों के लोगों को एक ही मानते थे। यानी रामानंद जी सभी जातियों के लिए संप्रदाय को खोलते हैं। और इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद ने राम सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। और इनके प्रमुख शिष्य थे, यानी कि रामानंद के प्रमुख शिष्य थे, यानी रामानंद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर के कई सारे शिष्य बनते हैं। और पहले नंबर पे शिष्य बनते कबीर, रेदास, धन्ना और सेना और पीपा। रेदास जो थे वो हरिजन समाज से थे। कबीर जुलाहा समाज से थे, कबीरदास जी जुलाहा समाज से थे। धन्ना जाट समाज से थे। सेना जो थे वो नाई समाज से थे। और पीपा जो थे, पीपा राजपूत समाज से थे। यानी कि इसीलिए ये वाली बात लिखी हुई थी कि इन्होंने सभी जातियों के लिए अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोला था, यानी कि सभी जाति वाले लोगों को इन्होंने शिक्षा प्रदान की थी भक्ति आंदोलन की, रामानंद जी ने। और इनके शिष्य हैं कबीर। आइए बात करते हैं हम लोग कबीर के बारे में। कबीरदास जी, कबीरदास जी का जन्म होता है 1440 ईस्वी वाराणसी में। कहां पर जन्म होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कबीरदास जी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है भक्ति आंदोलन में। और कबीरदास जी का जन्म होता है 1440 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से होता है। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म होता है। इन्होंने राम, रहीम और अल्लाह आदि को ईश्वर का एक ही रूप माना है। कबीरदास जी कहते हैं राम, रहीम और अल्लाह ये सब ईश्वर के एक ही रूप हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक ग्रंथ में हुआ है। कबीरदास जी ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है बीजक, और बीजक के भी 3 भाग हैं। पहला भाग है रमिनी, दूसरा है सबद और तीसरा है साखी। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये इंडियन हिस्ट्री से। इनमें ब्रजभाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। बीजक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? ब्रजभाषा, अवधी एवं राजस्थानी के कुछ कुछ शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास जी के बाद हम बात करते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म होता है 1498 ईस्वी में, 1498, मेड़ता जिला में। जिले का नाम है मेड़ता, जिले का नाम है मेड़ता और गांव का नाम है कुदवी। कुदवी ग्राम में इनका जन्म होता है। इन्होंने कृष्ण भक्ति की उपासना प्रेम पति के रूप में की। मीराबाई भगवान कृष्ण को क्या मानती थी? अपना पति मानती थी। मीराबाई के बाद हम बात करेंगे रेदास के बारे में। जन्म होता है और बताया जाता है बनारस। रेदास, इनका जन्म बताया जाता है बनारस। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। यानी आपको क्या समझ में आया? रामानंद के 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों में से एक थे। आइए बात करते हैं हम लोग चैतन्य स्वामी के ऊपर। चैतन्य स्वामी से रिलेटेड यह कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल, जो आज का बंगाल है, यहाँ पर भक्ति आंदोलन को ले जाने का श्रेय किसका है? चैतन्य महास्वामी का। आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म होता है 1486, 1486 ईस्वी को नवदीप पश्चिम बंगाल में। और इसमें भी कहाँ होता है? मायापुर गांव में होता है। नवदीप जगह है पश्चिम बंगाल की और गांव का नाम है मायापुर। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़ करके चैतन्य महास्वामी जी क्या करते हैं, या चैतन्य महाप्रभु बंगाल छोड़ करके उड़ीसा पुरी में चले जाते हैं। उड़ीसा पुरी किस लिए फेमस है? भगवान जगन्नाथ के लिए फेमस है, जहां इन्होंने 2 दशकों तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। और इनकी मृत्यु होती है 1533 ईस्वी में। चैतन्य महास्वामी की मृत्यु होती है। यहाँ से हमारा भक्ति आंदोलन समाप्त हो जाता है। आगे जो भी टॉपिक होगा इंडियन हिस्ट्री का लगभग हमारी कंप्लीट हो गई है, फिर भी हम कुछ ना कुछ बात कर ही लेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे? रिपीट करेंगे और ध्यान रखेंगे। सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।